अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शिराज रहीम है और मैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं हज सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ। मेरी एक वीडियो वो भी रेडी है, वो पब्लिश हो जाएगी। सेकंड, मैं अब टूर ऑपरेटर्स के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, उनके साथ बैठ रहा हूँ, उनकी चीज़ें पूछ रहा हूँ कि वो किस तरीके से, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, किस तरह वो ऑपरेट करते हैं। उनके रिव्यूज़ उनकी ज़बानी तो नहीं सुनेंगे, वो तो लोगों से सुनेंगे, लेकिन मोस्टली हम उनसे पूछेंगे उनके पैकेजेस किस तरह वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करते हैं, क्या पैकेजेस हैं, क्या पेमेंट सिनेरियो है, वो सब कुछ। आज हमारे साथ मौजूद हैं अल खैर ग्रुप से रज़ी भाई, रज़ीउद्दीन अहमद पूरा नाम लेता हूँ मैं। तो वो मेरा इनसे ताल्लुक़ तकरीबन 2020 है। अस्सलाम वालेकुम रज़ी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फिराज भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी भाई, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो माय प्लेजर। रज़ी भाई से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 2020 है, जब से वो हज खुला था और मैं इनसे कॉन्टैक्ट में था कि मुझे हज पे जाना था। लेकिन मेरी कोई सिनेरियो बन नहीं पाया था, लाइक उस वक्त बुलावा नहीं था ऑफ कोर्स। अब दोस्त लास्ट ईयर जब मैं हज पे गया था तो रज़ी भाई से मैं काफ़ी कांटेक्ट में था, और बट इनके थ्रू नहीं गया था। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ इस वजह से कि मेरा कमीशन है, तो नहीं है। तो क्लियर कर दूं रज़ी भाई, क्लियर कर दूं मैं। अ, रज़ी भाई से कम्युनिकेशन हुई, उन पैकेजेस दिए, बट वो कुछ डेट्स की वजह से और डेज की वजह से हमारा वो नहीं बन पाया और मैं किसी और के थ्रू गया। आज रज़ी भाई को यहाँ पे लाने का मकसद, उनसे बात करने का मकसद ये है कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी लाइक स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जो हैं, और यूएस कनाडा जहाँ पे भी, उनके साथ अभी ये हो रहा है कि बहुत सारे जो एजेंट्स हैं और जो बाहर लोग रहते हैं वो कमीशन बेस्ड काम कर रहे हैं, और अभी से जो है ना लूट मार मची हुई है। तो अभी जबकि अभी अनाउंस भी नहीं हुए हैं पैकेजेस मोस्टली कंपनीज के, तो इस वजह से मैंने रज़ी भाई को लिया कि उनसे पूछूं उनकी कंपनी का बैकग्राउंड, क्योंकि अलखैर इट्स अ वेरी फेमस नेम पाकिस्तान और बहुत अरसे से। तो रज़ी भाई शुरू करते हैं। आप पहले तो अपना हिस्ट्री बताएं कि अलखैर की क्या हिस्ट्री है, आपका क्या रोल है, कितनी पुरानी है, प्लीज़। शाहिद, इस पर थैंक यू वेरी मच, आपने जो है वो टाइम निकाला और बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि जो है वो सही इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंच जाए, ताकि जो है वो जिसका भी जो भी इंशाल्लाह हज का बुलावा है तो उसमें कोई ना कोई हमारा पार्ट हो जाए और थोड़ा इंशाल्लाह। सा कुछ हमें अजर भी मिल जाए उसका, अगर हम सही गाइड कर सकते किसी को तो। इंशाल्लाह। फिलहाल भी सबसे पहले तो ये कि अलखैर माशाल्लाह जो है वो बहुत मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में और ओवरऑल काफ़ी कंट्रीज में जो है वो लोगों को सर्विसेज दे रहा है फ्रॉम फ्रॉम अबाउट कोई 32 ईयर्स नाउ ऑफिशियली। एंड इनिशियली जो है वो 1964 से जो है वो अलखैर की मैनेजमेंट जो है वो हज के प्रोसेस को और पाकिस्तान से जो है वो हाजियों को सऊदी अरब ले जाने का काम कर रही है। और पहले जो है वो इनिशियली 1960s में ये होता था कि उस वक्त चूंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट कोटाज और ये सब कुछ नहीं था, तो यहाँ से जो है वो कुछ लोग शिप पे जाते थे, कुछ लोग जहाज से जाते थे, मतलब इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो वो यहाँ पे मतलब एक पूरा सिस्टम था कि वो मस्जिदों से ट्रस्ट बनते थे, मदरसों से बनते थे, तो उस वाली जर्नी से स्टार्ट हुआ था अनटिल 1992। फिर 92 से जो है वो ऑफिशियली एज अ कंपनी जो है वो अलखैर रजिस्टर्ड हुई और फिर अलखैर अपने हाजियों को फैसिलिटेट कर रहा है। और अनटिल नाउ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन लाइक मोर देन अबाउट 60 ईयर्स नाउ, ऑलमोस्ट टच हो रहे हैं। और तो माशाल्लाह। ये सारा अल खैर का सिस्टम रहा माशाल्लाह। और मेनली जो है वो हज उम्रा की एक्सपर्टीज है सारी, और जितनी भी जो मैनेजमेंट सारी है वो फुली डेडिकेटेड होती है इस काम के अंदर, इंक्लूडिंग देयर फैमिलीज एंड एवरीथिंग। और बिल्कुल रूट कॉज से, बिल्कुल स्टार्ट से लेके स्क्रैच से एंड तक हाजियों के साथ उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो ये छोटा सा बैकग्राउंड है जी का तो मुझे। आप आपके क्या रोल है अभी अल खैर में, क्या मेरा रोल डेजिग्नेशन है? फिलहाल, मैं जो है वो हज ऑपरेशंस को देखता हूँ। हज ऑपरेशंस इंक्लूड फ्रॉम स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी पैकेजेस की अलाइनमेंट है, उसके बाद फिर हुज्जाज इकराम की फैसिलिटेशन है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, उनकी एंडिंग है, पूरी टीम है ज़ाहिर है, उस टीम को हम लेके चल रहे होते हैं। तो मेनली हज ऑपरेशंस को मैं देख रहा होता हूँ, ताकि आपकी जो सऊदी अरब में जो भी आपकी सर्विसेज हैं, आपके अकोमोडेशन हैं, हाजियों की तमाम चीज़ें हैं, उनको वन टू ऑल पूरा फैसिलिटेशन के साथ। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। आप लोगों की रजिस्ट्रेशन, जो आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात करी है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, सॉरी, रिलीजियस अफेयर से एफिलिएटेड है? आपके पास नंबर हैं, सारे लाइसेंसेस अप टू डेट है? जी जी, बिल्कुल सिराज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स से भी, और आईआईटा, डीटीएस, जितने भी सारे जो भी रेगुलेटर्स हैं पाकिस्तान के और सऊदी अरब के, सबसे रजिस्टर्ड है। और एक रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर है हम लोग। और माशाल्लाह अब तक जो है वो इस वक्त मतलब पाकिस्तान का और कराची का शायद सबसे जो है वो पुराना नाम आप कहेंगे तो आपको अलखैर का नाम जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नो डाउट अबाउट इट।
अब अभी इस साल के लिए क्या प्रिपरेशन है? लास्ट ईयर कितने आपके हाजी गए थे? आप लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं पहले। लास्ट ईयर कितने हाजी गए थे? आपके होटल्स कहाँ थे? पैकेजेस की एवरेज पैकेजेस क्या थे कैटेगरी वाइज? अभी लास्ट ईयर 2022 में जो है वो उसकी बात कर रहे हैं, 23 की जी बात जी कर रहे जी हैं? जी 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 प्रीवियस, जब भी जो गुजरा ओके है सो 23 में। 23 में, ओके 23 में हमारे साथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली कोई 1000+ नंबर था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अबाउट कोई जो मुख्तलिफ पैकेज हमारे स्टार्ट होते हैं अबाउट कोई 10 डेज से लेकर और अनटिल 40 डेज तक ऑप्शन आते हैं। 10 डेज के अंदर हमारे पास वैरायटी होती है, मक्का बिफोर हज, मदीना बिफोर हज, 11 डेज, 12 डेज, 14 डेज, 16, 18, 20 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वैसा बन जाता है। सो सही। शॉर्टेस्ट पैकेज जो पाकिस्तान से बनता है ना वो बनता है कोई 10 डेज का, 9-10 डेज का। क्योंकि हम्म सऊदी गवर्नमेंट का रूल, हमने लास्ट जो एंट्री करनी है वो करनी है हमें 4th ऑफ जिलहिज्जा को, और कुछ केसेस में 5th ऑफ जिलहिज्जा को। सो हम्म 4th जिलहिज्जा मीन्स जो इस साल की डेट होगी, मतलब कमिंग ईयर, वो होगी 24, सॉरी 10th ऑफ जून होगी। और जो फर्स्ट एग्जिट होगा वो होगा 14th जिलहिज्जा को। सो ओके। 14 जिलहिज्जा का मतलब इस साल का है वो 20th जून है। तो द हम्म शॉर्टेस्ट टाइम जो बनता है वो 10 डेज बनता है, जो मेजरली जो मतलब जो जो बिल्कुल पीक डेट्स आपकी बनती है वो 10 डेज बनती है। सो 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सारे ऑप्शन इंशाल्लाह हमारे पास होते हैं। लास्ट ईयर भी थे और इंशाल्लाह आने वाले सालों में भी होंगे। ज़बरदस्त माशाल्लाह। इस साल के पैकेजेस की क्या रिपोर्ट है, क्या स्टेटस है? आप लोग ने रिलीज कर दिए हैं, तो अभी आएंगे? स्टेटस ये है कि आज जो हम बात कर रहे हैं, हम दिसंबर ऑलमोस्ट कोई 3rd वीक में है। और इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट अपना स्कीम स्टार्ट कर चुकी हुई है, जो पाकिस्तान से होती है गवर्नमेंट स्कीम। प्राइवेट स्कीम जो है वो ऑफिशियली जो है वो मिड ऑफ जनवरी के बाद स्टार्ट होगा। और जब मैं कहता हूँ स्टार्ट होगा, तो मतलब ये होता है कि वंस एक दफा गवर्नमेंट अपना क्लोजर कर लेती है, फिर उसके बाद वो प्राइवेट को अलाउ करती है कि वो अपनी बुकिंग्स, अपने पैकेजेस को स्टार्ट करें और अपनी जो है वो डेज और अपनी चीज़ों को आप अनाउंस करें। तो हमारी भी जो इंशाल्लाह प्रिपरेशन है वो यही है कि हम कोई about कोई 3rd वीक ऑफ जनवरी, यानी आज से 1 मंथ ऑनवर्ड्स हम अपना स्टार्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और उसके लिए जो है वो हम इंफॉर्मेशन सारी जो हमारी वेबसाइट है alkhair.org, हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन सब जगह पे इंशाल्लाह उसकी पब्लिकेशन भी आ जाएंगी। नहीं तो ये जो पैकेजेस आप अनाउंस करेंगे, ये हम्म। गवर्नमेंट आपको कुछ मतलब एक देता है क्या? इस फ्रॉम दिस रेंज आपने अनाउंस करना है, या आपके पास एक तरह से खुला हाथ होता है कि आप कुछ भी अनाउंस कर दें नहीं, एक इसमें तरीके? इसमें बहुत अच्छा आपने सवाल किया और बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। बेसिकली जो है वो यहाँ पे रेगुलेशन होती है बाय हम्म। गवर्नमेंट कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने कौन से पैकेज को सेलेक्ट करना है। फॉर सही। एग्जांपल एक सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, एक समझने के लिए, कि लेट्स से मेरा 15 डेज का पैकेज है। 15 डेज के हम्म। पैकेज के अंदर कहाँ तक हम जा सकते हैं, कौन सी अमाउंट किस वाली ब्रैकेट तक होनी चाहिए, कौन सा होटल हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस होटल की प्राइस क्या होनी चाहिए, सही है। और किन डेट्स में वो ट्रैवल कर रहा है, वो आइदर वो पीक डेट्स हैं या वो ऑफ पीक डेट्स है। तो उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग और उसकी कैलकुलेशन बना के फिर हम उन पैकेजेस को अपने पास अनाउंस करते हैं। सेकेंडली, उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सऊदी अरेंजमेंट्स। व्हेन आई से सऊदी अरेंजमेंट्स मींस मकतब, वहाँ की जो फैसिलिटी होती है 5 डेज ऑफ हज विच इज मकतब फैसिलिटीज, उनकी प्राइसेस वो आती है सऊदी गवर्नमेंट से। और जब तक वो प्राइसेस मकतब वाइज, मकतब कैटेगरी वाइज, उस पर हम आगे भी गुफ्तगू कर भी लेंगे, उसकी जो प्राइसेस आती हैं तब तक आपको अपने पैकेजेस अनाउंस करना मना होता है। वंस आपके पास वो प्राइसेस आती हैं, वो प्राइसेस अप्रूव होती हैं गवर्नमेंट से, उसके बाद अपने पैकेजेस में आप पुट अप करते हैं एंड देन फिर अनाउंस करते हैं। नहीं तो आजकल जो ये बहुत सारे पैकेजेस लोगों ने अनाउंस कर ही दिए हैं तकरीबन, कि हमारे $17,000, ओ सॉरी 17 लाख का या 25 लाख का इतने का पैकेजेस है। तो वो उन्होंने मतलब कुछ ने टेंटेटिव लिखा हुआ है, कुछ ने बस कहा कि नहीं यही है, बस यही फाइनल है। तो इस इज इट गुड, इज इट बिकॉज अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझसे राब्ते में, कि वो कंफ्यूज हैं कि यार ये मुझे $6,000 का दे रहा है, ये मुझे $10,000 का दे रहा है, क्या किस पे यकीन किया जाए किस पे नहीं? उसके रिव्यूज, कोई दोस्त, दूर का दोस्त गया था उसके साथ, तो वो आप बताएंगे? फिलहाल भाई इसमें बेसिकली जो एक्चुअल बात है ना वो ये है कि अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने इस साल के ऑफिशियल ना प्राइसेस दिए ना एलोकेशन दिए। तो जो भी कोई प्राइस आपको दे रहा है या जो भी कोई पैकेज आपको दे रहा है वो एक टेंटेटिव अपने माइंड में बना के दे रहा है। अच्छा, इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी होता है। फायदा क्या हम्म। होता है, अगर तो आप बहुत स्मार्ट हैं और आप स्मार्ट प्ले कर गए और प्राइसेस बढ़ गई या रेट ज्यादा हो गए और आपने उससे बुकिंग करी भी थी और वो अपनी चीज पे कायम रहा, जो कि बहुत रेयर है। क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि जो उसने प्राइस दी होगी वो इतनी कंफर्टेबल प्राइस होगी कि वो उसको ऑनर कर लेगा। तो 90% केसेस में क्या होता है कि आपने $1,000 दे दिए ना, उसको बुक कर लिया आपने,
और जब सऊदी गवर्नमेंट या एयरलाइन के फेयर्स या फाइनल पैकेजेस आए, तो उसमें ये पता लगा कि फलाने इतने जो डॉलर्स या इतने रियाल्स जो है पैकेज के बढ़ गए, तो आपको कहेगा सर या तो अपना रिफंड ले लें आप, या फिर ये आपका पैकेज हो गया। और रिफंड भी ले लें तो इतनी अमाउंट आप ही कटेगी, या जो भी, मतलब इस तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। तो व्हाट आई सी है कि अभी इस वक्त जो भी लोग प्राइसेस दे रहे हैं वो टेंटेटिव है कम्प्लीटली। और जाहिर है उन्होंने एक टेंटेटिव प्राइसेस पे एक अपने माइंड के हिसाब से लास्ट को देखते हुए कैलकुलेशन बनाई भी है। लेकिन जो भी आप नोट करेंगे, पाकिस्तान के मेजर ग्रुप्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं जो कि प्रॉपर काम करते हैं, उनमें से किसी ने भी पैकेज अनाउंस नहीं किया इसको। नहीं, मैं और भी मेरी लोग हैं सुनने में नहीं आया। हाँ। तो कोई भी जो जिसको मैं मतलब कहूँ कि वो शायद वो मतलब काफी टाइम से काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, तो उनके किसी के पैकेजेस भी इस वक्त अनाउंस नहीं हुए। तो पैकेजेस अनाउंस नहीं है, क्योंकि मैंने एक चीज़ और देखी थी। आपके जो पैकेजेस होंगे वो सऊदी रियाल में होंगे, पाक रुपीस में होंगे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में होंगे, यूएसडी में होंगे। आप यूएसडी जो जनरल है, क्योंकि फिर तो यूएसडी में होंगे, तो आपके किस में होते हैं? क्योंकि एक एक मैं यहाँ पे दे दूं, मैंने एक लाहौर की एक कंपनी का, मुझे मेरे साथ किसी ने शेयर करा था कि यार आप मुझे बताएं ये कैसा पैकेज है। तो उसमें लिखा हुआ था कि स्टेरिक लगा के जो करेंसी रेट होगा वो +1 होगा, यानी अगर 77 रुपए का, 77 रुपीज का एक रियाल चल रहा है, तो आपको 78 रुपीज देने होंगे, समथिंग लाइक दिस। तो आपका क्या है सिनेरियो? अच्छा, हमारे जो पैकेजेस होंगे इंशाल्लाह वो रियाल में और यूएस डॉलर में होंगे। हम्म। रियाल में इसलिए क्योंकि हमने मेजोरिटी अपनी पेमेंट जो है वो रियाल में आगे भेजनी होती है। और जो पाकिस्तान से जो पैकेजेस बनते हैं वो रियाल में बन रहे होते हैं। अब रियाल में पैकेज होने का मतलब ये होता है कि जो फॉर एग्जाम्पल जो जो बंदा पाकिस्तान बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान से बुक कर रहा है लेट्स से, तो वो रियाल को मल्टीप्लाई पे कन्वर्जन जो भी रेट होगा वो कर लेगा, इंटर बैंक का जो रेट होता है वो फॉलो कर रहे होते हैं। सही। ए बी, ये जो 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 मतलब जो भी इंसान बाहर है, ओवरसीज है, तो चूंकि ओवरसीज में जो है यूनिवर्सल करेंसी यूएस डॉलर ज्यादा जी चल रही जी होती है, प्लस जी हमारा जी बैंक अकाउंट जो है वो उसी करेंसी में है, तो वो जी यूएस जी। डॉलर के अंदर वहां से कर रहा होगा। तो हमारे पास रियाल का ऑप्शन होगा और प्लस यूएसडी का ऑप्शन होगा। और जो लोग ज़्यादा पाकिस्तान में कर रहे होंगे उनके लिए पीकेआर का ऑप्शन होगा। सही है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको आज पेमेंट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो हाँ। आज की जो रेट है उसके हिसाब से होगा, जो आप यस मुझे बताएंगे हाँ एग्जैक्टली। इतने रियाल जो है वो इतने यूएसडी बन रहे हैं, आप हमें इतने देंगे। बिल्कुल। सही है। बिल्कुल ऐसे ही। बेहतरीन, ज़बरदस्त। बाकी जो जो आपने एक बात मेंशन करी कि जो 5 डेज होते हैं वो मकतब की जो सारी इंतजामात हैं वो आप कंफर्मेशन होंगी उस लिहाज से, फिर आप वो फाइनलाइज करेंगे अपने पैकेजेस। जो मकतब की जो सारी अरेंजमेंट्स हैं वो आपके हाथ में होती हैं, या फिर जो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर उसके हाथ में होती हैं? ये एक बड़ी वो है, सर क्योंकि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं गया, सॉरी आपकी बात काटो, अगर मैं जी। गया और एसी काम नहीं कर रहा फॉर एग्जांपल, तो जाहिर है फिर वो हाजी आपकी शक्ल देखेगा, या फिर वो क्या सिनेरियो होता है, आप मुझे वो बताएं। अच्छा देखें, मकतब को समझने का तरीका ये है कि जिस तरह एक एयरलाइन होती है ना, हम्म। आप एयरलाइन टिकट आप मुझसे बुक करेंगे, मैं आपके लिए जो है सिस्टम से टिकट बुक करूंगा और आपको टिकट आपके हैंड ओवर कर दूंगा। आप जहाज में जाके फ्लाई करेंगे, टिकट आपने मुझसे ली हुई है, पैसे आपने मुझे दिए हैं, लेकिन आप जो है वो एमिरेट्स की फ्लाइट लेके एमिरेट्स के स्टाफ से आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और आप फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सही है। इसका एक्चुअल रूल है। सही है। सिमिलरली मकतब जो है, मकतब भी क्या होता है कि मकतब हमने आपके बिहाफ पे, फॉर एग्जाम्पल हमारा मकतब वन होता है। सो मकतब वन जो है हम सऊदी गवर्नमेंट से आपके बिहाफ पे जो है बुक करते हैं। आपके बिहाफ पे हमने मकतब बुक कर लिया। मकतब की जो सर्विसेज हैं जो मकतब ने देनी है, वो कम्प्लीटली सऊदी गवर्नमेंट के हाथ में है। उसमें किसी भी सही। प्राइवेट टूर ऑपरेटर का कोई भी इख्तियार नहीं होता, चाहे वो बड़ा ऑपरेटर है छोटा ऑपरेटर हो। द ओनली थिंग इज के डिपेंड ये करता है कि आप जिससे ले रहे हैं उस ऑपरेटर की से कितनी है। से ओके। मीन व्हेन, मतलब लेट्स से मैं आपके लिए बुक कर रहा हूँ, मैं आपके लिए अरेंज कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ मौजूद हूँ आपके साथ, हमारी टीम मौजूद है। फैसिलिटेशन किस लेवल पे हो रही है? फॉर एग्जाम्पल अगर एसी खराब हो गया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें कभी खराब होती है, आपके घर में भी होती है, द डिफरेंस इज कि वो खराब तो हो गया, लेकिन वो ठीक कितनी देर में हो रहा है, या वो ठीक करवाने के लिए कोई आपको कोऑर्डिनेट कर रहा है नहीं कर रहा, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एसी भले मेरे हाथ में हो या मकतब के हाथ में हो, अगर उसमें खराब होना है तो वो होना ही है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या मैं उसको कोऑर्डिनेट कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, क्या सही वो है। ठीक भी हो रहा है, नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर लाइट चली गई, ठीक है, या अगर जो है वो बारिश हो गई मीना में, और मीना में हवा चल गई और चीजें जो है वो, मतलब जिसको आप आम जबान में कहते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड हो गया अगर, तो हम्म। कोई भी अगर एक्ट ऑफ गॉड हो गया तो वो किसी के इख्तियार में नहीं है, ना वो सऊदी गवर्नमेंट के इख्तियार में है, ना वो मेरे इख्तियार में है, ना वो आपके इख्तियार में है। सही है। सो एक्ट सही ऑफ है। गॉड की सूरत में जैसे 2019 में जो है वो 9 जिलहिज्जा को यौम अराफात पे बहुत बारिश हुई जबरदस्त थी। बारिश हो गई। बारिश हुई मैसिव थी। बारिश हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अराफात में थे, और माशाल्लाह। अराफात में बाहर बाहर ऐसा मंजर था कि जबरदस्त, वो अंदर जाते थे तो वो ना
लाइट भी गई होती थी, पानी भी साइड से कुछ भी आ रहा है, तो वो किसी के इख्तियार में नहीं है। लेकिन अलहमदुलिल्लाह थोड़ी देर के बाद जब बारिश रुकी, फिर मकतब की टीम इवेंचुअली तेज से काम किया इंशाल्लाह, तो विद इन 30-40 मिनट्स वो चीज़ें रिस्टोर हो गई और एक्टिव हो गई। जबरदस्त। तो ये इसका सारा सिनेरियो होता है। ओके। ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत अहम सवाल, क्योंकि जब आप हजाज को जब होटल से मूव करते हैं, मक्का होटल से हम्म, अजीजिया या जो सराउंडिंग सबब है मीना के, तो हम्म, उसमें ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे जाना है 7 जिलहज्जा को हरम जाना है, तो मैं अपनी हम्म। ट्रांसपोर्टेशन लूंगा या आपकी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होती है, या वो देखिए, पैकेज इसमें ये वाइज होता है होता है? कि सऊदी गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं। एक तो रूल्स कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने कहा है कि 5th जिलहिज्जा, यानी कि इस साल होगी वो 11th जून से लेकर 14th जिलहिज्जा, जो कि इस साल होगी 20th जून, इस पीरियड के अंदर शहर के अंदर बड़ी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी। बड़ी मींस बसेस, कोस्टर शहर के अंदर बंद हो जाती है। सही है। यानी कि अगर आपने हरम जाना है या कहीं भी जाना है, तो आपने कोई भी 4 व्हीलर यूज करनी है, छोटी कार या कोई भी व्हीकल यूज करनी है। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि टेक्निकली स्पीकिंग शटल सर्विस सबकी बंद हो जाती है, और सब जो है वो, अगर किसी ने हरम जाना है 5 जिलहिज्जा को, 6 जिलहिज्जा को, 7 जिलहिज्जा को, तो वो बाय सेल्फ जाते हैं और बाय सेल्फ ही वापस आते हैं। लेकिन हमारे कुछ पैकेजेस के अंदर हम ऑफर करते हैं जिसमें आपकी जो ड्रॉप होता है टू द हरम वो इंक्लूड होता है। तो कुछ पैकेजेस हमारे ऐसे होंगे जिसमें जो है वो, अगर आप हरम शरीफ जाना चाहते हैं, तो आप, हमारा कुछ शेड्यूल बना हुआ होता है स्केड्यूल, कि आपने किस किस टाइम पे जो है वो, आपके पास ऑप्शन है और आप वो ट्रांसपोर्ट अवेल करके आप ट्रैवल कर लें टू हरम एंड फ्रॉम हरम। तो वो ऑप्शन आपके पास ओपन रहता है। लेकिन अगेन, जो उस वक्त का डेज होते हैं ना, वो डेज इतने इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। अगर तो आपका लेट्स से पैकेज आपका कोई 15 डेज है, 18 डेज है, 20 डेज है, तो आपके पास एम्पल टाइम होता है बिफोर एंड आफ्टर कि आप हरम शरीफ चले जाएं। तो करेक्ट। हम रेकमेंडिंग, हम ये कहते हैं आपको कि आप वो टाइम जो है वो अपना अपनी हज की प्रिपरेशन में लगाए, रादर के 7 जिले को हम हरम शरीफ जाए, मैसिव रश है, चीजें, ट्रैफिक करेक्ट। है, आना जाना, आपकी थकान, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका 5 डेज का मेन एक्चुअल चीज शुरू हो रही है। सो आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर 8 जिलेजा, फॉर 9 जिलेजा, फॉर 10 जिलेजा। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि लास्ट 2 डेज जो है अपने आप को वहीं पे रहें, अच्छा खाएं पिएं, अच्छा सोएं, बयानात हो रहे हैं वो सुने, कुछ हम जो है वो ड्रिल कराते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जगह लेके जाते हैं, रास्ते दिखाते हैं आपको, तो वो सारा पूरा जो काम हो रहा होता है वो उस वक्त वहां पे हो रहा होता है। सो अपने वो डेज को हम यूटिलाइज करें इस तरह, ताकि हम एक अच्छी एक्टिविटी को आगे परफॉर्म कर सकें, क्योंकि हमारे पास इंशाल्लाह हरम का टाइम जो है हज के बाद भी आएगा, 10th ऑनवर्ड्स, जी जी 11, 12, 13, जी जी। जब भी ट्रैवलिंग आपकी है तब तक रहता है इंशाल्लाह। तो आप जो जो ट्रांसपोर्टेशन है, आप, क्योंकि मुझे पता है आप लोग डाउनटाउन में हैं, हम आई गेस जो जो द ओनली 5 स्टार होटल इन इन डाउन इन अजीजिया, तो आप लोग वहाँ Yeah. से जो मीना की जो ट्रैवलिंग है, जो ब्रिज की तक ट्रैवलिंग है, वो थोड़ी सी है, ज़रा वॉक है, तो वो लोग वॉक करते हैं या फिर आप ड्रॉप ऑफ करते हैं उन लोगों को? सर, इसमें यह है कि जो 8 जिलेजा का दिन होता है तो हम मिना जाते हैं, बसेस में जाते हैं, प्रॉपर हमारी मतलब ट्रांसपोर्टेशन है। कोई आपने वॉक नहीं करनी, हम अजीजिया से मिना जाएंगे, बसेस में जाएंगे। और हम्म। कुछ लोग हमारे के पास रह रहे होते हैं जो मेन पीरियड में वहीं पे रहते हैं, तो उनको भी हम जो है वो डायरेक्ट मिना लेके आते हैं। तो वो वाले पार्ट पे आपका कोई आपकी वॉक नहीं है, आप मिना चले गए। फिर उसके बाद मिना से अरफात चले गए, अरफात से मुजल्फा, और वो हम आगे से कभी कर लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन है कि हम जो है वो अगर हमें जैसे मिना जाना हो, तो उसमें हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं। हम लोग कुछ केसेस के अंदर आपको ड्रॉप भी कर रहे होते हैं मिना के क्लोजेस्ट पॉइंट तक, जहां तक जो है वो हम पहुंच सकते हैं, तो वहां से हमारी चीज चल रही होती है। और अगर कोई वॉक करना चाहता है तो अपने उन पे वॉक भी करता है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि ड्रॉपिंग का टाइम जो है वो एक फिक्स टाइम होता है, और फॉर एग्जाम्पल हमने जो टाइम रखा वो टाइम आपसे मैच नहीं कर रहा, आप किसी और टाइम जाना चाहते हैं, तो आप फ्री टू वॉक होते हैं, कोई मसला नहीं है। और वॉक भी इतनी ज्यादा नहीं है कोई, इट्स हार्डली अबाउट, जो मैंने वॉक करी है तो इट्स अबाउट 550 मीटर्स फ्रॉम द एक्चुअल लोकेशन टू द पॉइंट। तो वो बहुत इजीली जो है वो इजीली एक्सेस मिल जाता है। नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि मैं उस वहाँ पे ठहरा हुआ था जहाँ पे जो ब्रिज जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, मैं बिल्कुल उसके हाँ, कॉर्नर पे आप था। उसके वहां पे से, हाँ, वो तो लोकेशन इट वाज इजी, क्योंकि फैमिली के साथ था। है। ऑन ग्राउंड सपोर्ट, दैट्स द थिंग, ऑन ग्राउंड सपोर्ट का क्या है आप लोगों का? कितने लोग होते हैं आप लोग? फिराज भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर? ऑन ग्राउंड सपोर्ट ये होती है हमारी कि सबसे पहले तो ऑन एवरी अबाउट 45-48 लोगों पे हमारा एक आपका पर्सनलाइज कोऑर्डिनेटर होता है। दैट मीन्स कि अगर 45 लोगों का एक ग्रुप है, वन ग्रुप मीन्स वन बस, तो उस पे एक डेजिग्नेटेड आपका कोऑर्डिनेटर है जो आपके सऊदी की ट्रिप में आपके साथ है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मदीना लैंड किए हैं, तो मदीना में आपके अकोमोडेशन में, फिर मदीना से आप अगर मक्का आए हैं तो आपके साथ है, फिर आप हज कर रहे हैं आपके साथ है, और आप वापस जद्दा एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपके साथ है। तो आपके सऊदी अरब के ट्रिप के अंदर वो आपके थ्रू आउट आपके साथ रहता है फॉर योर एवरी कोऑर्डिनेशन। मैंने ऐसे कोऑर्डिनेशन मीन्स आपके चेक इन, आपके चेकआउट्स, आपकी मूवमेंट्स, सब चीज़ों के लिए।
नंबर टू, उसके बाद हमारे मुख्तलिफ मुफ्तियान इकराम हमारे साथ चल रहे होते हैं, उलमा इकराम होते हैं जिनके बयान, जिनके लेक्चर्स, हर किस्म की इस्लामिक सपोर्ट वहाँ पर मिल रही होती है। थर्डली, हमारी जो भी अकोमोडेशन होती है, इधर मदीना हो, मक्का हो, अजीजिया हो, हज डेज हो, वहाँ पे एक्स्ट्रा ग्राउंड स्टाफ और हाउसकीपिंग स्टाफ होता है जो हर किस्म की जो भी एक्स्ट्राज हैं उनको मैनेज कर रहा होता है। उसकी डिटेल्स भी मैं आपसे शेयर, आपसे मैंने करी भी है और भी कर लूंगा, और हमारा लिंक यहाँ पे लगा हुआ होगा, तो इंशाल्लाह उस पर भी आप देख लेंगे जो वो भी आप। दूसरे पार्ट में करेंगे, वो डिटेल्स जो, और जो डिटेल्स है ना अभी तो सम अप ओके करेंगे, अभी ओके वो सेकंड पार्ट में ओके इंशाल्लाह। ओके ओके। जो पैकेजेस हैं आपके होंगे, वो ऐसा है क्या पाकिस्तानी, जो विद इन पाकिस्तान जो लोग हैं उनके लिए डिफरेंट हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए डिफरेंट हैं? ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ रिसेंट पैकेजेस देखे जिसमें वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो कि लोकल एक पाकिस्तानी के लिए प्राइवेट का वो लेट्स से फॉर एग्जांपल 17 लाख का है, वही चीज़ वो ओवरसीज पाकिस्तानी को वो जो है ना 23 लाख, 25 लाख, 24 लाख इस तरह का है। तो ऐसा है? नहीं शराज भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने भी देखा कुछ लोगों को ऐसा करते हुए, और मैं सरप्राइज हुआ मेरा। लेकिन हमारा जो भी पैकेज होगा वो टोटल सबके लिए सेम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर 12 डेज का पैकेज है तो उसकी प्राइस थ्रू आउट फॉर एवरी वन विल बी सेम। हाँ, ये हो सकता है कोई पाकिस्तान से जा रहा है तो उसका फेयर अलग है, कोई हम्म। ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है उसका एयर हम्म। फेयर अलग है, कोई अगर यूएस से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, तो उसका फेयर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उसके पैकेज के अमाउंट में कोई फर्क नहीं होगा। ए बी, ये कि मे बी देयर अ चांस कि उसने कोई एडिशनल फैसिलिटी ली हुई हो, उसने कोई सिलेक्शन एक्स्ट्रा की हुई हो। फॉर एग्जांपल, किसी ने अपनी नाइट्स एक्स्ट्रा ली हुई है, किसी ने कोई होटल अपग्रेड किया हुआ है, किसी ने कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ली हुई है, तो कोई भी अगर एडिशनल फैसिलिटी ली हुई है तो उसकी अमाउंट जरूर ऐड हो सकती है, लेकिन जो बेस पैकेज होगा वो सबके लिए बराबर होगा इंशाल्लाह। सही। और आपके जो होटल, जो जो लिस्ट होगी, जो आपकी ये होटल्स की लिस्ट, मुस्कुराहट शरारती मुस्कुराहट आ गई मैं आपकी। सब मैं पिछले 5 6 दिनों में बहुत लोगों से मैंने बात करी, तो मुझे ओके बहुत सारे ओके। अंदाजा हो गया क्या चीज़ है। नॉर्मली क्या होता है कि ट्रैवल जो हज ऑपरेटर्स होते हैं वो कहते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मूव इन पिक स्लैश सिमिलर होटल, सही है। वो जो सिमिलर होटल है उसका नाम नहीं पता होता। मूव इन पिक में सही लेट है। से जगह नहीं है, वो सिमिलर होटल कोई 150 किलोमीटर, वो सॉरी 150 मीटर दूर आपने वो कोई 5 स्टार हमें दे दिया तो हम तो वो हो जाएंगे। तो आप जो जो होटल बोलते हैं कि नहीं यार आपका यही होटल है, ना स्लैश करके कोई चीज़ होती है या नहीं है वो होता है बस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसका जवाब उतना ही इंटरेस्टिंग ज्यादा होगा। इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज कि जब जिस वक्त हम पैकेज डिजाइन कर रहे हैं उस वक्त जब आपने बुकिंग नहीं करी हुई, तो हमारे पास लेट से 3 4 होटल्स के रेट आए हुए हैं और एक आई हुई अमाउंट। वंस आप हमसे बुक कर लेते हैं, लेट से आपने मुझे आज कहा कि मैं आपसे बुक कर रहा हूँ, तो जिस दिन मैं आपसे बुकिंग ले रहा हूँ उस दिन आपसे पैसे लेने से पहले, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पैसे लेने से पहले आपका होटल आपको कंफर्म बता दूंगा कि आपका ये होटल है। सिमिलर लिखने का मकसद ये होता है कि जब तक आप मुझे पैसे नहीं दे रहे, जब तक आपने मुझसे बुकिंग नहीं करी हुई, तब तक आपके लिए कोई रूम होल्ड नहीं है। तो हो ओके। सकता है कि जिस वक्त आप मेरे पास आए तो मूवन पैक मेरे पास हो, या मेरे पास दारुल तकवा हो, या सिमिलर हो। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, व्हेन आई से सिमिलर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सिमिलर वैसे बहुत लोग भी लिखते हैं, लेकिन जब सिमिलर का मतलब होता है तो हमारे फॉर्म पे मेंशन होता है व्हेन इट से सिमिलर। सिमिलर मींस कैटेगरी शुड बी सेम एंड द डिस्टेंस शुड बी सेम। यानी अगर 5 स्टार होटल लिखा हुआ है और 0 मीटर लिखा हुआ है, तो सिमिलर का मतलब 5 स्टार एंड 0 मीटर ही होगा। ये नहीं हो सकता कि वो 5 स्टार तो है लेकिन उसका डिस्टेंस बढ़ जाए, या अगर डिस्टेंस लिखा हुआ है या डिस्टेंस कम हो जाए। सो टेक्निकली स्पीकिंग, सिमिलर लिखना जरूरी इसलिए है कि जब तक आपने नहीं बुक किया तब तक रूम मैंने भी बुक नहीं किया आपके लिए, या मैंने होल्ड नहीं किया, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। हम्म। तो इसलिए उस वक्त सेफ साइड सिमिलर जरूरी है। लेकिन वंस आपने बुक कर लिया तो मेरा आपका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने अपने होटल का नाम अपनी मर्जी से सेलेक्ट किया, मैंने उस पर अग्री किया, देन आपने मुझे पे किया, तो फिर आई स्टैंड कि मैं उस होटल को आपको प्रोवाइड करूं। और इन केस किसी वजह से सिमिलर अगर जाना भी पड़े तो सिमिलर कैटेगरी एंड सिमिलर डिस्टेंस, ताकि आपका कंफर्ट अफेक्टेड ना हो। सही। बहुत बहुत सही सही। पेमेंट सिनेरियो क्या होता है पाकिस्तानियों के लिए, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया, कि आप बैंकिंग चैनल्स के थ्रू लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स, वैसे आपका कोई ऑस्ट्रेलिया में एजेंट है, कोई ऐसा आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई कोई ऐसा कोई जो कि आपका? कोई फिलहाल कोई ऐसा फैमिली मेंबर नहीं है, और ना कोई ऐसा एजेंट है जो ऑस्ट्रेलिया में हो। और पेमेंट सिनेरियो ये होता है कि पेमेंट्स के जो है वो सबसे पहली चीज तो मोड होता है बैंकिंग चैनल, विच मीन्स आप जो है वो अकाउंट में हमारे डिपॉजिट कर दें, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, आप हमें क्रॉस चेक से कर दें, पे ऑर्डर से कर दें, ऑनलाइन रेमिटेंस से कर दें। तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जो भी आपको सूट करता है आप उसके थ्रू अपनी पेमेंट भिजवा सकते हैं वैसे हज इनकम। हज मिनिस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है? वो
उनकी क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी पे कर रहा है किसी प्राइवेट हज ऑपरेटर को, तो वो किस चैनल के थ्रू होनी चाहिए? यानी अगर कोई आपने फर्स्ट के फॉर एग्जांपल आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रख लिया, तो या तो उसको पैसे दिए जा सकते हैं या फिर बिल्कुल भी डायरेक्टली? नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। भी नहीं, हाँ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे मैं इसको क्लियर कर दूं, बहुत जरूरी सवाल है ये। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट ये है कि एवरी अमाउंट यू पे फॉर हज, फॉर एन हाजी, शुड कम इन द बैंक अकाउंट ऑफ द टूर ऑपरेटर। यानी कि अगर आप मुझसे बुक कर रहे हैं तो मेरी अमाउंट आपने मेरे उसी बैंक में भेजनी है जिसका आप पैकेज ले रहे हैं। ए। बी, अगर आपका कोई एजेंट वहां मौजूद है, अगर है, अव्वल तो होना नहीं चाहिए, और अगर है, वो एजेंट भी आपसे पैसे नहीं ले सकता। और अगर आप उस एजेंट को पैसे दे रहे हैं तो आपका और उस हज ऑर्गेनाइजर का कमिटमेंट पैसों का जब तक नहीं है जब तक आपके पैसे उसके अकाउंट में नहीं पहुंचते, और किस हेड में पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एजेंट आपसे पैसे ले लिया, उसने आपसे भी ले लिया, उसने 10 लोगों से और ले लिया, और पाकिस्तान में उसने पेमेंट भिजवा दी कोई भी, आपको कुछ पैकेज दे दिया, आपका उस ऑपरेटर से जब तक कनेक्शन नहीं है, तो हाउ कैन यू से कि आपने क्या पैकेज सेलेक्ट किया, क्या आपने पैसे दिए, कौन से पैसे दिए। आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी रिसीट की डिमांड करें, जो आपने पेमेंट की है उसकी एक्चुअल रिसीट आप उस ऑपरेटर से लें, और जो आप सर्विसेज सेलेक्ट कर रहे हैं वो मेंशन हो आपके फॉर्म पे आइदर, और आपकी रिसीट पे कि आपने क्या सर्विसेज सेलेक्ट करी है। ये बहुत ओके। इंपॉर्टेंट है। और पेमेंट उसी रेलिवेंट अकाउंट में करें जिस कंपनी से आप पैकेज ले रहे हैं। किसी एजेंट को, किसी थर्ड पार्टी, किसी रिश्तेदार को कोई पैसे नहीं दें। क्योंकि कोई अगर मजबूरी लेट्स से किसी को पैसे पाकिस्तान में रखे में कोई मजबूरी है तो वो एक सेकंड सिनेरियो है, लेकिन एक आम सिनेरियो में आपने ये काम नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैंने मैंने यहाँ पे पैसे दे दिए आपके रिप्रेजेंटेटिव, इफ हाइपोथेटिकली कि आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर है, उसको पैसे दे दिए, तो ऑफ कोर्स एग्रीमेंट फिर मेरा और उसका होगा, आपका और मेरा नहीं होगा। इज इट द वे? और मेरी देखिए, सवाल समझा? लीगली तो मेरा आपको कोई एग्रीमेंट होगा ही नहीं, इसलिए कि जो है वो आप उस एजेंट को दे रहे होंगे और मैं उस एजेंट से काम कर रहा हूँ करेक्ट। हाइपोथेटिकली। करेक्ट। लेकिन अगर अगर कोई ऐसा एजेंट है, अगर कि कोई मतलब किसी कंपनी कोई एजेंट काम कर रहा है, तो उसको भी ये चाहिए कि वो उस हाजी से जो पैसे ले, वो डायरेक्टली उसको उसी कंपनी में भिजवाए और उसी से उसे एग्रीमेंट करे। और अगर कोई एजेंट बन भी रहा है तो वो उस कंपनी से कोऑर्डिनेट करे, रादर के वो हाजी से कोऑर्डिनेट कर रहा हो। सही, मेक सेंस। आपके साथ आलिम कौन जाता है? ये एक सर, मेजर हमारे साथ सवाल। माशाल्लाह, हमारे साथ जो मेजरली जो है वो ग्रुप्स होते हैं, वो उनकी एफिलिएशन जो है फ्रॉम दारुल उलूम कराची, फ्रॉम जामिया नूमिया, जामिया रशीद, मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब काफ़ी मशहूर नाम है, वो ट्रैवल बिल्कुल। करते हैं। काश में हमारे साथ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी रहते हैं, ट्रैवल करते रहते थे। इस साल भी देखिए इंशाल्लाह नाम आते हैं एंड में, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह जय्यद उलमा जा रहे होते हैं, और इस साल भी इंशाल्लाह इन्हीं इसी किसी किसी जो है कैटेगरी में रहते हुए उलमा किराम हमारे साथ ट्रैवल करते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो इस पार्ट वन का, वो ये कि अ, उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है जो कि अभी पैकेजेस, बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो है ना वो बुक कर लें पैकेज, वरना प्राइसेस हाई चली जाएंगी, वो आपने मेंशन कर दिया था। लेकिन एडवाइस क्या है लोगों के लिए, मतलब जो ओवरसीज पाकिस्तान? सर, माय एडवाइस वुड बी कि अभी बहुत अर्ली है, अभी चीज़ें हर वक्त हर दिन इवॉल्व हो रही हैं। हर दिन जो है वो मकतब की फैसिलिटीज, मकतब के प्राइसेस, नई नई बातें सुनने में आ रही हैं जो कोई भी 100% नहीं है। सिमिलरली होटल्स ने अभी तक रमज़ान के रेट्स नहीं दिए प्रॉपर्ली, तो हज के रेट थोड़े दिन बाद आएंगे, मतलब और 15-20 डेज बाद वो रेट्स देंगे अपने। तो इस वक्त कोई भी पैकेज सेलेक्ट करना इज टू अर्ली। आई वुड रिकमेंड फॉर एवरीवन जो भी ओवरसीज है या इवन पाकिस्तान में है, दुनिया में कहीं भी है, वो अभी टाइम ले अपना, अपनी अपनी वर्किंग रखे जरूर, पैकेज जो मिल रहा है वो जरूर देखें, स्टडी करें, क्वेश्चन आंसर सेशन करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन पैकेज सिलेक्शन में टाइम ले अभी, तो जब तक कि उसके पास कम से कम जिस कैटेगरी में वो सेलेक्ट कर रहा है उस कैटेगरी में उसके पास कोई 4 to 5 चॉइसेस विद बिग नेम्स। यानी कि जो बिग नेम से मतलब मेरा ये है कि जो उस कैटेगरी में बेहतर काम करने वाले लोग हैं, उनके 2 3 4 पैकेजेस उसके पास ना आ जाए। क्योंकि हो सकता है किसी की रिक्वायरमेंट जो है वो इकोनॉमी सेगमेंट में हो, किसी की रिक्वायरमेंट 5 स्टार सेगमेंट में हो, किसी की मीडियोकर में हो। तो जब तक उस कैटेगरी में रहते हुए उसके पास 4 5 अच्छे ऑप्शंस ना हो, तब तक वो वेट करे और एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले। रीजन भी कि अभी इस वक्त तो गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, उन दे आर टेकिंग टाइम, और अभी उन्होंने डेट अपनी एक्सटेंड करने की कह दी अंटिल 10 जनवरी। तो ओके। 10 जनवरी तक तो, हाँ, 10 जनवरी तक तो वो अपना प्रोसेस करेंगे। उसके बाद फिर प्राइवेट स्टार्ट होता है, और वो भी अपना टाइम लेते, अपनी पीक पे पहुंचते उसको लगेगा फरवरी आएगा। तो आई वुडेंट सजेस्ट एनीवन कि अभी आप पैकेज सेलेक्ट करें, अभी आप वेट करें, पैकेज जरूर पूछें, स्टडी करते रहें, इन्फॉर्मेशन लेते रहें, गैदर करते रहें, अपने पास एक कंपैरिजन शीट बना लें एक्सेल पे कि आपको कौन सा पैकेज कहाँ से क्यों मिल रहा है, कितने का मिल रहा है।
ताकि आप एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। परफेक्ट। अच्छा, अल खैर की जितनी भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप डायरेक्टली भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। मुझसे नहीं कीजिएगा कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, क्लियर क्लियर कर दूंगा। तो वरना फिर बहुत एजेंट हैं आजकल तो कोई और क्वेश्चन आप सबका ज़रूर भेजें हमें, क्योंकि एक और सेशन होगा, और एक एक नहीं 2-3 सेशंस और होंगे बाय द टाइम, क्योंकि वो इनके एक नहीं गालिबन 8 से 10 पैकेजेस आते हैं आप लोगों के, मे बी 20 कम और बेश कितने 20 से 20 से पर ज़्यादा, 20 से ज़्यादा। मैंने 8 से 10 देखे थे अपनी रिक्वायरमेंट हिसाब से। चलें 20 से ज़्यादा, तो उनमें से हम जो है ना वो कर लेंगे कि डिस्कस कर लेंगे क्या क्या वो किसकी फैसिलिटीज़ है, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो बट लेकिन थैंक्स आप रज़ी भाई, आपका टाइम देने का, कि आपने टाइम दिया, सवालों के जवाब दिए ओपनली, और आई एम ग्लैड, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे बात होगी। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू शाहज़ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू वेरी मच, नो थैंक वरीज, यू वेरी नो मच वरीज, आपको। माय